हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं क्लास 12 के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को सरलतम रूप में कैसे लिखा जाता है। तो आइए बाबू यहाँ इसको शुरू करते हैं। हम लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दे दीजिए आप लोग कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को सरलतम रूप में लिखना। ठीक है, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में आता है कि इसे सरलतम रूप में लिखें। तो उसमें क्या होता है ना कि उस व्यंजक में इन सभी व्यंजकों का इस्तेमाल होता है। तो इन सभी व्यंजकों के हिसाब से हमें क्या करना होता है, x का मान अपने से लेना होता है बाबू। ठीक है, तो पहला बात कह रहा है कि यदि व्यंजक में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आपको x बराबर a साइन थीटा लेना है या फिर a कॉस थीटा लेना है। कब? जब रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर व्यंजक में हो तब। अगर व्यंजक में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x बराबर a tan थीटा या a कॉट थीटा लेना है। क्लियर? अगर व्यंजक में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तब आपको क्या लेना है, x बराबर a सेक थीटा या a कॉसेक थीटा। यदि व्यंजक में अंडर रूट ए प्लस एक्स बटा ए माइनस एक्स या अंडर रूट ए माइनस एक्स बटा ए प्लस एक्स हो, ठीक है, तो हमें x बराबर a कॉस 2 थीटा लेना है। ठीक है ना। इसको आप थोड़ा सा एक दो बार अगर आप अच्छे से रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा बाबू। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पर आधारित मैंने कुछ यहाँ पे क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन को बारी बारी से हम लोग करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आने वाला है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाबू कि दिया है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। बोलो कॉट इनवर्स। क्या दिया है बाबू? कॉट इनवर्स 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये दिया हुआ है। ठीक है ना। तो आप यहाँ देखो कि इस व्यंजक में क्या दिया है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो किससे मैच कर रहा है, देखो आप, एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम x बराबर क्या लेंगे, a सेक थीटा लेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर उससे मैच कर रहा है बाबू। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर यहाँ पे a का मान है 1, तो 1 और सेक थीटा, x बराबर 1 सेक थीटा लेने पर, 1 सेक थीटा लेने पर। क्लियर है। चलिए इसमें हम क्या करेंगे, तो एक काम करिए बाबू, यहाँ पे x बराबर 1 लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ से ना आप थीटा का मान पहले निकाल लो। ठीक है, तो बता दो हमारा थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक इधर आएगा तो हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स x बराबर थीटा हो जाएगा। क्लियर। और इसमें मुझे x बराबर 1 सेक थीटा मुझे रखना है, तो जाहिर सी बात है तो हमारा हो जाएगा, बोलिए, कॉट इनवर्स 1 बटा अंडर रूट x। तो x के जगह मुझे क्या लेना है, सेक थीटा। तो x के जगह हम सेक थीटा लेंगे तो हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। देखो ये हमारा हो जाएगा कॉट इनवर्स, देखिए 1 बटा, देखो रूट अंडर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट, और आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा। क्या होता है बाबू, tan स्क्वायर थीटा। ये 10th क्लास का फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 बटा, और अगर tan स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा tan थीटा। क्या होगा, tan थीटा। और हम सब जानते हैं कि 1/tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा cot थीटा। 1/tan थीटा बराबर cot थीटा। अब प्रॉपर्टी 1 आपको मालूम है कि cot इनवर्स cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। अब देखिए थीटा का मान हमारा क्या आ गया बाबू, थीटा का मान आया है सेक इनवर्स x। तो थीटा का हमारा हो जाएगा सेक इनवर्स x, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर। यानी
कॉट इनवर्स 1/√x² - 1 को अगर सरलतम रूप में बदलेंगे तो क्या होगा, सेक इनवर्स -x होगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा बाबू। क्लियर। तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि देखना है कि उस व्यंजक में इनमें से कौन सा है, इनमें से जो भी होगा, ठीक है, उसी के हिसाब से हम x का मान मानने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि tan इनवर्स √1 + x² - 1 बटा x को सरलतम रूप में लिखें। तो हमें यहाँ भी यही काम करना है बाबू। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, बोलो क्या दिया है जी, दिया है tan इनवर्स √1 + x² -1 बटा में हो जाएगा x। अब देखो आप लोग कि रूट अंडर यानी यहाँ पर एक है ना, तो एक मतलब एक का स्क्वायर, तो a² + x²। देखो कहाँ है बाबू, देखो तो √a² + x²। देखो a² + x² अगर होगा तो क्या लेना है, x बराबर a tan थीटा लेना है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर आप क्या लेंगे बता दीजिए, यहाँ पे √a² + x² है, तो यहाँ पे बाबू बोलो हम लोग क्या लेने वाले हैं। चलो यहाँ पे हम लोग लेंगे x बराबर a, तो a का मान 1 है तो 1, और tan थीटा ले लेते हैं। tan थीटा लेने पर x बराबर a tan थीटा लेने पर, तो a का मान 1 है तो 1। अब 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। तो हमारा x बराबर बोलो क्या हो जाएगा, tan थीटा। एक काम करो यहाँ से ना आप थीटा का मान निकाल लो, तो tan इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा। क्लियर है। अब देखिए कुछ करना नहीं है बाबू, अब क्या करना है ना, इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पर tan थीटा रख देना है। तो बोलो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, बोलिए √1 + x के जगह tan थीटा, तो tan² थीटा -1 अब बटा में बोलिए बाबू, ये x के जगह हमारा क्या हो जाएगा, x के जगह हो जाएगा tan थीटा। अब इसी को मुझे सॉल्व करना है, आइए करते हैं सॉल्व मिलके। बोलिए ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखो एक फॉर्मूला होता है √1 + tan² थीटा, तो यानी 1 + tan² थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा sec² थीटा, और sec² को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा, बोलिए क्या, sec थीटा -1 बटा में ये क्या दिया है बाबू, ये दिया है tan थीटा। क्लियर। तब ज़्यादा लोड नहीं लेना है आपको, क्या करना है बोलिए जल्दी से, यानी यहाँ पर आपको करना है बाबू कि सेक थीटा को हम बोलिए 1/cos थीटा लिख सकते हैं क्या, -1 अब बट्टा tan थीटा को भी लिख सकते हैं हम लोग sin थीटा बट्टा cos थीटा, sin थीटा बट्टा cos थीटा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना बाबू। यानी हर जगह त्रिकोणमिति का फॉर्मूला का यूज हो रहा है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नहीं याद है तो मे भी आपसे क्वेश्चन समझ में ना आए। तो इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम तो हमारा हो जाएगा cos थीटा, ये हमारा हो जाएगा 1 - cos थीटा। अब बट्टा में बोलिए बाबू, बट्टा में दिया है आपका sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा। बोलिए cos cos क्या हो गया, कट गया, तो cos cos कटेगा तो क्या बचा बता दीजिए आप मुझे। cos cos अगर कट गया तो हमारा बच गया बाबू tan इनवर्स 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा, अब बट्टा में बच गया sin थीटा। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर हम कुछ ऐसा करने वाले हैं कि यहाँ पे हम 11th क्लास का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखना है बाबू tan इनवर्स 1 - cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin² θ/2 बटा sin थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। यानी ये आपको अपने 11th क्लास में पढ़ा होगा बाबू, नहीं पढ़ा है तो इसको आप यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है ना, कि आखिर हमारा ये फॉर्मूला है क्या। तो 1 - cos थीटा का 2 sin² θ/2 और sin थीटा का फॉर्मूला 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। यहाँ देखिए 2 से 2 हमारा कट गया और एक साइन से एक साइन कट गया, तो बोलो बाबू क्या बच गया हमारा,
tan इनवर्स ऊपर में एगो साइन और नीचे में एगो कॉस, तो साइन बटा कॉस होता है tan, तो हमारा हो जाएगा tan थीटा बाई 2। क्लियर। और प्रॉपर्टी 1 आपको मैंने क्लियरली बताया है कि tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है थीटा, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर थीटा बाई 2। अब देखो बाबू थीटा का मान क्या है, तो थीटा का मान आया है tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह हम लिखेंगे तो ये 1/2 बाहर और थीटा की जगह हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x, और यही हमारा क्या होगा जी आंसर होगा। यानी इस tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, अगर इसको सरलतम रूप में अगर हम चेंज करेंगे बाबू तो क्या मिलेगा 1/2 tan इनवर्स x, और इस दौरान हमें ये सारे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि tan इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स को सरलतम रूप में लिखें। तो यहाँ पर डायरेक्ट त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिया है, तो इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है बाबू, ठीक है ना। इसमें आपको क्या करना है फॉर्मूला पुट कर देना है। देखिए हमारा दिया है tan इनवर्स √1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। देखिए 11th क्लास का फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद है बाबू तो इसको याद कर लीजिए, क्योंकि उनके बिना आपका 12th समझ में आने वाला है नहीं, ठीक है। तो √1 माइनस कॉस एक्स, तो देखिए अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया, क्या बताया बाबू कि 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ भी वही बात है 1 माइनस कॉस एक्स खाली दिया हुआ है, तो 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 बटा 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2। क्लियर, ठीक है बाबू। यहाँ से देखो 2 से 2 क्या हो गया कट गया ना जी, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा tan इनवर्स, देखो साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। हम सबको मालूम है कि रूट से बाहर आता है तो स्क्वायर हट जाता है बाबू, तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पे देखिए √tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो अगर स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा tan x बाई 2। क्लियर। अब आप देख सकते हैं tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, तो x बाई 2 हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। क्लियर, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो कभी कभी क्या करेगा ना कि आपको ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात में दे देगा, तो इसमें आपको त्रिकोणमिति वाला फार्मूला यूज करके हल कर देना है, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बटा a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर को सरलतम रूप में बदलें। तो जो विद्यार्थी प्रैक्टिस किए होंगे ना उनको मालूम होगा कि ये किस फॉर्म में है, तो इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है बाबू, ठीक है ना। सबसे पहले लिखना है कि दिया है, बोलो क्या दिया है जी, दिया हमारा tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फार्मूला है ना ये आपका tan 3 थीटा के रूप का फार्मूला है, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना, आपको x बराबर क्या करना है a tan थीटा मान लेना है। a tan थीटा लेने पर तो x बराबर a tan थीटा लेंगे, तो एक काम करिएगा बाबू, जब भी आपको जब आंसर आएगा ना तो वो आपको थीटा के फॉर्म में आएगा। तो एक काम करिए यहाँ थीटा पहले निकाल लीजिए, तो a आएगा आपका बटा के नीचे x बटा a हो जाएगा, अब बराबर हमारा हो जाएगा ये tan थीटा। क्लियर। और यहाँ से अगर हम थीटा का मान निकालेंगे तो हमारा बोलिए क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स x बटा a बराबर थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करना है, अब इसमें जहाँ जहाँ एक से आपको वहाँ tan थीटा रखना है, सॉरी जहाँ जहाँ एक से वहाँ पर a tan थीटा रखना है। तो हमारा देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स, देखो 3a स्क्वायर है तो 3a स्क्वायर गुने x के जगह मुझे क्या लेना है, x के जगह लेना है a tan थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा a tan थीटा, ठीक है। माइनस बोलिए बाबू क्या होगा यहाँ पर, ये हमारा हो जाएगा आपका x के जगह a tan थीटा लेना है तो a
और ये tan थीटा का द होल क्यूब, tan थीटा का द होल क्यूब बटा, बोलिए ए क्यूब, तो ए क्यूब को ए क्यूब रहने देना है, माइनस 3a, तो 3a, फिर बोलिए बाबू क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह ए tan थीटा, तो एक्स की जगह हम ए tan थीटा रखेंगे, तो ए tan थीटा का क्या हो जाएगा द होल स्क्वायर। क्लियर, ये हमें मिल गया। अब इसको मुझे सॉल्व करना है बाबू, ठीक है ना, ये करते हैं सॉल्व, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। सबसे पहले लिखेंगे tan इनवर्स, tan इनवर्स। अब देखो आप यहाँ पर गुना होने के बाद क्या हो, देखो तो 3a स्क्वायर में a से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3a क्यूब, 3a क्यूब, और tan थीटा है तो tan थीटा, माइनस a का क्यूब, बोलिए बाबू a का क्यूब हो जाएगा a क्यूब, और tan थीटा का क्यूब हो जाएगा tan क्यूब थीटा, बट्टा यहां से भी आपका क्या है, यहाँ भी a क्यूब है, माइनस 3a, देखो यहाँ पे अच्छे से 3a, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर में अगर a से गुना होगा तो क्या होगा, बोलिए ये आपका हो जाएगा 3a क्यूब, और फिर आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, ज़्यादा लोड नहीं लेना है जी। यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, एक काम करो यहाँ पर देखो, यहाँ भी ए क्यूब, यहाँ भी ए क्यूब, तो ए क्यूब को कॉमन ले लीजिए, तो ये ए क्यूब हमारा कॉमन हो गया, ठीक है, और नीचे भी ए क्यूब आप कॉमन ले लीजिए, तो नीचे भी ए क्यूब कॉमन, तो बचा क्या भाई, तो यहाँ बच गया 3 tan थीटा, ये हमारा हो जाएगा 3 tan थीटा, माइनस यहाँ बच गया बाबू tan क्यूब थीटा, बटा यहाँ से ए क्यूब बाहर चला गया तो 1, माइनस ए क्यूब बाहर, तो क्या बचा बाबू 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, अब देखो ए क्यूब क्या हो गया जी, कट गया बाबू, तो कट गया तो बोलो क्या बचा हमारे यहाँ पर, ये बच गया tan इनवर्स। देखो अच्छे से, ये जो है ना ये फॉर्मूला है आपका 11th क्लास का फॉर्मूला है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा जो होता है, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है बाबू tan 3 थीटा का, तो बोलो tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, यानी 3 थीटा, तो 3 और थीटा का मान बोलो क्या है, देखो यहाँ पे थीटा का मान आया हमारा tan इनवर्स x/a, तो 3 और थीटा की जगह हम लिखने वाले हैं tan इनवर्स x/a, और यही हमारा क्या होगा जी, आंसर होगा, और यही हमारा सरलतम रूप होगा। क्लियर है बाबू, तो आपके नोटबुक में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इन सभी व्यंजकों का ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि अगर व्यंजक में √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो तो x बराबर a साइन थीटा या a कॉस थीटा माने, अगर √a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो तो a tan थीटा या a कॉट थीटा माने, √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो तो x बराबर a सेक थीटा या a कॉसेक थीटा माने, अगर कहीं व्यंजक में हो तो x बराबर a कॉस 2 थीटा माने। और कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन इस तरह से देता है कि उसमें अपने से मानना पड़ता है बाबू, वो भी फार्मूला को ध्यान में रखते हुए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।